friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 फेस इक्विलिब्रियम, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के मेरे सारे लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम। इसके प्रीवियस के लेक्चर में मैंने दो सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेड सिल्वर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, मैं उसका लिंक भी अलग से डाल दूँगी, सेपरेट करके इस लेक्चर का लिंक भी डाल दूँगी। आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है इस सिस्टम को भी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम है कितने कंपोनेंट सिस्टम होता है। तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है, इसे हम बोलते हैं 2 कंपोनेंट सिस्टम। इसको इसलिए 2 कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट सिस्टम होते हैं। एक कंपोनेंट होता है सोडियम क्लोराइड और दूसरा कंपोनेंट होता है वाटर। एक कंपोनेंट होता है, बिकॉज ये 2 कंपोनेंट्स का होता है। एक कंपोनेंट क्या होता है, इसका आप लिख भी लें कि NaCl and H2O are the 2 components in this system। ठीक है, NaCl and H2O 2 components इन दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम्स में क्या बनता है, NaCl जो होता है वो केवल और केवल एक हाइड्राइड NaCl2H2O बनाता है। इसमें जो NaCl होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्राइड बनाता है NaCl2H2O। तो आप ये लिख सकते हैं लैंग्वेज में, इस तरह से आप पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि NaCl है वो केवल और केवल एक हाइड्रेट क्या NaCl2H2O बनाता है। ये इसकी आप थ्योरी में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको सिस्टम को ड्रॉ करके आपको बताऊंगी कि सिस्टम कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी मैं पहले थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर उसके बाद भी एक्सप्लेन करूँगी। इसमें जो होते हैं 5 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 5 फेसेस। लेकिन एक फेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और वो फेस होता है वेपर वाला। इस सिस्टम का जो वेपर फेस होता है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्यों नेग्लेक्ट किया जाता है, मैंने अपनी प्रीवियस की वीडियोस में भी बताया है। जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं उसमें जो वेपर वाला फॉर्म होती है, जो वेपर का फेस होता है, उसको नेग्लेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो उस पूरे सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब बचते हैं इसके 4 फेसेस। कितने फेसेस बचते हैं, 4 फेसेस। तो सबसे पहले मैं आपको वो 4 फेसेस बता देती हूँ कि वो 4 फेसेस कौन कौन से होते हैं। तो इसमें इस सिस्टम में 4 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेस होता है सॉलिड NaCl। सेकंड फेस होता है सॉलिड वाटर, यानी कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में करके आइस। सॉलिड वाटर का मतलब है यहाँ पर आइस से। और थर्ड फेस होता है इन दोनों का ही सॉल्यूशन। एंड फोर्थ फेस होता है इसका हाइड्रेट NaCl.2H2O। ये इसके 4 फेसेस होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जो सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम होता है इसको कंडेंस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंस सिस्टम भी बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम को कंडेंस्ड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन, इसको कंडेंस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर कंडेंस फेस लॉ लगेगा, यहाँ पर कंडेंस्ड का ही लॉ लगता है। कंडेंस्ड फेस लॉ, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्रिएट होता है F = C - P + 1। जो हमारा नॉर्मल
लॉ होता है, जो इक्वेशन होती है हमारी, फेस रूल होता है या कह सकते हैं फेस लॉ होता है, उसमें होता है एफ इक्वल्स टू के सी माइनस पी प्लस टू। बट कंडेंस्ड फेस लॉ जो होता है, कंडेंस्ड रूल जो होता है, उसमें एफ इक्वल्स टू के सी माइनस पी प्लस वन होता है। ये सारी बातें आपको इस सिस्टम में याद रखनी है, इसलिए मैंने ये सारी बातें नोट डाउन करा दी हैं। तो अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। अब आते हैं इसके सिस्टम पर, तो मैं इसका सिस्टम को ड्रॉ कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, आई हैव टू ड्रॉ सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम। ये देखने में जितना खतरनाक लग रहा है उतना खतरनाक है नहीं, मैं भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, मेरा प्रीवियस लेक्चर, तो उसको देख लें, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसके जो प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने सिस्टम बताया वो काफ़ी ईजी हैं। तो पहले आप ईजी वाले सिस्टम्स को अच्छे से समझ लेंगे तो ये वाला सिस्टम भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सिस्टम बनाया है मैंने। इस सिस्टम में मैंने एक साइड टेम्परेचर को डिनोट किया है और एक साइड मैंने यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ NaCl को डिनोट करा है, ठीक है। एक साइड मैंने टेम्परेचर को बताया, एक साइड मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ NaCl को बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कर्व बनाया है, कर्व AB, कर्व BG, कर्व BC, यहाँ से देखिए यहाँ तक जा रहा है BC, यहाँ तक पॉइंट तक, फिर आगे CG है और यहाँ पर एक कर्व भी है CD। सो ये सारे कर्व क्या क्या शो करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये सारे डायग्राम में मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, आपको मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो ये देखिएगा यहाँ पर पॉइंट C, E, M, F, N, G, H ये सब है। और यहाँ पर जो B है, ये जो B पॉइंट है, ये इस सिस्टम का यूटेटिक पॉइंट है। और यूटेटिक पॉइंट क्या होता है मैं अपने प्रीवियस के लेक्चर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं अगेन बता देती हूँ। यूटेटिक पॉइंट होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारे फेसेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, उस सिस्टम के सारे फेसेस साम्य अवस्था में होते हैं, सेम कंडीशन में होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, वो कहलाता है यूटेटिक पॉइंट, ठीक है। और वो एक फिक्स टेम्परेचर पर मिलता है, जो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। ये जो इस सिस्टम का यूटेटिक पॉइंट है वो मिला है हमें -21.2 डिग्री सेल्सियस पर हमें ये पॉइंट मिला है। तो इस यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी आइस प्लस NaCl.2H2, यानी कि आइस और हाइड्रेटेड NaCl2H2O हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिला है। कर्व AB में हमारा जो कर्व AB है उसमें हमें जो फेजेस मिलते हैं वो आइस मिलता है, यानी कि सॉलिड वाटर और सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। और कर्व ये जो BG है इस पर हमें क्या मिलता है, NaCl2H2O हाइड्रेटेड एंड देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। CD पर हमें NaCl मिलता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है, और इससे जो बाहर का एरिया है उस पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। अब ये डायग्राम और ये सिस्टम एक्सप्लेन हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा और डीपली बताती हूँ आपको कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम अगर इसकी लैंग्वेज भी लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि इस सिस्टम को T एंड C, T फॉर टेम्परेचर, C फॉर कंपोजिशन, डायग्राम से समझाया जाता है, ठीक है। इस पूरे डायग्राम में अलग अलग कर्व हैं, जैसे AB, BC, CG, CD, और अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे मैंने बताया था। पूरा कंसिडर करेंगे हम ABCD, ये पूरा एक एरिया है, फिर CDGH ये पूरा एक एरिया है, BCGFB ये पूरा एक एरिया। इस तरह से इसमें अलग अलग एरियाज़ हैं। तो 1 बाय 1 एक एक कर्व का और एक एक एरिया को हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो अच्छे से समझने के लिए तैयार रहना, ठीक है। सो सबसे पहले आता है कर्व AB। कर्व AB की बात करते हैं हम। अब देखिए जो पॉइंट A है इस पर टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है अभी। अब ये जो कर्व AB है, ये कर्व जो है वो वाटर में इसका फ्रीजिंग कर्व को शो कर रहा है, फ्रीजिंग कर्व को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है तो वाटर में थोड़ा थोड़ी क्या करा गया है, NaCl को डाला गया है। जैसे ही वाटर में NaCl को डाला गया है तो NaCl की जो क्वांटिटी है वो तो इंक्रीज हो रही है और वाटर की क्वांटिटी कम हो रही है। तो ये जो कर्व है ये डिनोट कर रहा है कि वाटर
की क्वांटिटी कम हो रही है, NaCl की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये वाटर के फ्रीजिंग कर्व का इंक्रीजमेंट को दिखा रहा है, डिक्रीजमेंट को दिखा रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीजमेंट दिखा रहा है ऑफ फ्रीजिंग कर्व ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर इसमें सॉल्यूशन डाला जा रहा है। इसीलिए ए बी कर्व को फ्रीजिंग कर्व ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ए बी कर्व को, ये जो पूरा ए बी कर्व है, इसको फ्रीजिंग कर्व ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस कर्व पर, ये जो कर्व है, इस कर्व पर आइस और सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने लिखा भी है, आइस प्लस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आइस और सॉल्यूशन किस कंडीशन में होंगे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इस कर्व पर अलग सब कर्व के अलग अलग हम ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, तो ए बी कर्व का ऑर्डर ऑफ फ्रीडम होगा 1, बिकॉज कंपोनेंट्स 2, फेसेस 2। सो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से। ऑन ए बी कर्व ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो होगा ऑन ए बी कर्व, फॉर्मूला क्या होता है? C माइनस पी प्लस 1, जो कि मैं अभी यहाँ पर बता भी चुकी हूँ। सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फ्रीडम कैसे में कंपोनेंट्स भी 2 हैं, फेसेस भी 2 हैं एंड प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फ्रीडम आ गया 1। तो ऑन ए बी कर्व ऑर्डर ऑफ फ्रीडम इज 1। सबकी हम अलग अलग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट बी, जो कि मैं बता भी चुकी हूँ, वेटेटिक पॉइंट होता है। यहाँ पर एक नई फेस बनता है, एक नया फेस तैयार होता है बनकर, वो होता है NaCl2H2। पॉइंट बी पर एक नया फेस बनकर तैयार होता है, वो होता है NaCl2H2। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट बी पर जो तीनों फेसेस होते हैं वो किस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने की वजह से यूरेटिक पॉइंट पर ऑलवेज कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो, किसी भी कंपोनेंट का, कितने भी कंपोनेंट्स का, उसके यूरेटिक पॉइंट पर जो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम होता है वो ऑलवेज 0 होता है। ये बात आप ध्यान भी रख सकते हैं, हमेशा 0 होता है। तो हम निकाल भी सकते हैं ऑन बी, बी पर अगर हम निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं C माइनस पी प्लस 1, ध्यान से समझिएगा। तो F इक्वल्स टू की नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज 2, ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस आर 3 प्लस 1, जब कैंसिल आउट करेंगे तो -1 प्लस 1 F, तो F इक्वल्स टू 0। तो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम इज 0, जो कि मैंने बताया कि यूरेटिक पॉइंट पर 0 आता है। अब हम बात करते हैं कर्व बी सी की। पहले इस पॉइंट तक जाएंगे हम, कर्व बी सी की। तो कर्व बी सी पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अभी देखिए कर्व ए बी पर तो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन कर्व बी सी पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पर आपकी आइस जो होती है वो मेल्ट होने लगती है। क्या होती है आपकी, इस कर्व पर आइस जो है मेल्ट होने लगती है और NaCl2H2O में घुलने लगती है, मिक्स होने लगती है। जब आपका वाटर आइस जो है वो मेल्ट होगी तो वो वाटर बनेगी और हाइड्रेट NaCl में मिलने लग जाएगी, घुलने लग जाएगी। तो उस टाइम पर जो आपका कर्व BC है उस पर NaCl2H2O का क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम सॉल्युबल कर्व। ठीक है, और इस कर्व पर सॉल्यूशन, मैंने जैसा कि लिखा भी है, सॉल्यूशन और हाइड्रेटेड NaCl2H2O इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। तो कर्व BC पर NaCl2H2O और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होते हैं। सो उसी तरह सेम ऑन BC कर्व, BC पर हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। सो कंपोनेंट्स माइनस फेसेस प्लस 1, ये फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 2, नंबर ऑफ फेसेस आर ऑलवेज 2 एंड देन प्लस 1। सो ये भी सेम 2 माइनस 2 0 एंड प्लस का 1 इज रिमेन। सो नंबर ऑफ फ्रीडम या ऑर्डर ऑफ फ्रीडम इज 1 ऑन BC कर्व। अब हमारा बचता है कर्व CD। सो कर्व CD की बात करते हैं यहाँ पर हम, कर्व CD। सो कर्व CD की कंडीशन भी एक फिक्स्ड एक टेम्परेचर पे होती है, जो मैं लिखना भूल गई हूँ, 0.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर अगर ये टेम्परेचर होता है तो ये कंडीशन अराइज होती है, वरना नहीं होती है। तो इसमें जो होता है NaCl होता है एंड देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इस कर्व पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में। NaCl और सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और ये वन कंपोनेंट सिस्टम कहलाता है।
ठीक है। तो इसका वन कंपोनेंट सिस्टम की वजह से ऑर्डर ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर 0 हो जाता है। देखिएगा कैसे, ऑन CD कर्व, ऑन CD कर्व पर अगर आप नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स या नंबर ऑफ़ फ्रीडम निकालते हैं तो वो नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है इस पर ऑन CD कर्व पर हम ऑर्डर ऑफ़ फ्रीडम नहीं फाइंड करते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है, जो कर्व बना होता है हमारा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये कभी होता है और कभी नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो इस पर हम ऑर्डर ऑफ़ फ्रीडम नहीं फाइंड करते हैं। सो बस इसमें अच्छे खासा यही समझने का था कि कैसे कैसे हम किस किस कर्व पे कैसे कैसे हम ऑर्डर ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा सोडियम क्लोराइड सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।